Class 12, Chapter 5. I have question and answer Ideas that have helped mankind. क्लास 12 के लिए चैप्टर 5 से क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another? क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है कि दूसरों के प्रति मित्रता का भाव रखें? तो इसका आंसर होगा नो डाउट सिविलाइजेशन हैज़ taught us to be more friendly towards one another within the herd. निसंदेह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके पशुओं के साथ भी मित्रता का भाव रखना चाहिए। हर्ड मीन्स होता है जानवरों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हर्ड। हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड? हमारे पशुओं के ग्रुप के बाहर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? एटीट्यूड मीन्स होता है रवैया या बर्ताव, टुवार्ड्स मीन्स की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज एज फेरोसस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स। इस क्वेश्चन में इस आंसर में एक न्यू वर्ड आया है फेरोसस, जिसका मतलब होता है खूंखार। तो कहा जा रहा है कि हमारा बर्ताव हमारे ग्रुप के बाहर कम नहीं है जानवरों से। जैसा जानवर अपने ग्रुप में एक जानवर दूसरे जानवर को मार कर खाता है, हम भी उससे कुछ कम व्यवहार नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड्स? ऐसी कौन सी विस्तृत दो कैटेगरी है यानी कोटि है जिसने मानव जाति का मदद किया है? तो आंसर होगा इसका द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड आर दोज दैट कंट्रीब्यूटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। तो ऐसी दो कैटेगरी जो इंसानों की मानव जाति की मदद की है वो है ज्ञान और तकनीकी के रूप में योगदान, और दूसरा है हमारे नैतिक और राजनैतिक विचार का जो बढ़ोतरी हुई है, हमारा सोच बढ़ा है, आइडियाज़ बढ़ा है, इन सब में मदद मिली है। ये दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या मानव विकास में भाषा ने, लैंग्वेज ने कोई रोल अदा किया है? It is absolutely right that language played a role in human development. यह बिल्कुल सही बात है कि भाषा ने मानव विकास में बहुत बड़ा भूमिका अदा किया है। It enabled us to transfer the knowledge of discovery and invention one generation to next generation. यह यानी भाषा हमें इस लायक बनाई है कि हम अपने ज्ञान और आविष्कार और खोज को एक वंश से दूसरे वंश तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों के जरिए, अपनी विचारों के जरिए, भाषा के जरिए। यहाँ पे वर्ड्स आए हैं जनरेशन, जिसका मतलब होता है वंश, नॉलेज मीन्स ज्ञान, डिस्कवरी मीन्स खोज, और ट्रांसफर मीन्स आदान प्रदान करना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग? हैज़ इट हेल्प्ड यू इन एनी वे? ये क्वेश्चन सबके लिए पर्सनलाइज है, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। हाउ मेनी मीन्स होता है कितने। तो इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि अपनी मातृभाषा के अलावा आप और कौन सी भाषाएं जानते हैं, और जो भाषा आप जानते हैं क्या उसने आपकी मदद की है? तो इसका आंसर मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप जितना लैंग्वेज जानते होंगे उतना लिख सकते हैं। आई नो 3 लैंग्वेजेस इंग्लिश, बांग्ला एंड उर्दू अपार्ट फ्रॉम माई मदर टंग। अपनी मातृभाषा के अलावा ये 3 भाषा
मालूम है। आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर सेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट हेल्प्ड मी टू मेक गुड रिलेशंस विथ अदर्स। और ये भाषाएं दूसरों से मधुर संबंध स्थापित करने में बहुत मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसल बॉर्न? बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल वाज बॉर्न इन 1872। जी हाँ, 1872 में बर्ट्रैंड रसल का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसल डाइड? बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल वाज डाइड इन 1970। बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु 1970 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वाई डू ह्यूमन बींग सफ़र मोर? मानव जाति को अधिक कष्ट क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा ह्यूमन बींग सफ़र मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस। ह्यूमन बींग सफ़र मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस। मानव जाति को अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विवेक के कारण ही उसे कष्ट होता है। जितना हमें जानकारी मिलेगी उतना ही ज़्यादा हम आशंकित होंगे सही और गलत लेकर के, और हम कष्ट में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लैंग्वेज व्हाट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड? इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि भाषा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है जो मानव जाति की मदद की है? तो इसका आंसर होगा आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड इज़ फायर। जी हाँ, भाषा के बाद जब इंसानों को आग की जानकारी हुई और आग के बारे में उसे पता चला, तो यह उसके विकास में बहुत मदद किया। आग की खोज की वजह से इंसान भोजन पका करके खाने लगे और पशुओं से सुरक्षित रहने लगे। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंसानों के लिए फायर हुआ भाषा के बाद। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सिविलाइजेशन टीच अस? सभ्यता ने हमें क्या सिखाया है? आंसर होगा इसका सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी ह्यूमन। सभ्यता हमें यही सिखाती है कि हम एक इंसान बने और इंसानियत की ओर हमें इशारा करती है। हम सभ्य हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। विच क्रिएचर डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स इन विंटर? क्वेश्चन है, विच क्रिएचर डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स इन विंटर? विंटर मीन्स क्या होता है? जाड़े का मौसम। तो इस चैप्टर में जैसा जिक्र किया गया है उसी हिसाब से क्वेश्चन है कि विंटर सीजन में यानी जाड़े के मौसम में किस प्रकार के जंतु, कौन से जंतुओं की संख्या भूख के कारण कम होने लगती है, यानी उनकी मृत्यु होने लगती है? तो इसका आंसर होगा बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। जी हाँ, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। विंटर सीजन में यानी जाड़े के मौसम में पक्षी भूख के कारण मर जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत कम निकलते हैं और उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है और उन्हें ठंड के कारण अपने घोंसले में ही रहना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है और वे भूख से मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन? ये एक बुक की नाम है, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। इसकी रचना किसने की है, किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल रोट वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। ये किताब वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन को लिखने वाले बर्ट्रैंड रसल है, उन्होंने ही इसे लिखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए मैन परफेक्ट? व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट? कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को सटीक, संपूर्ण और परिपूर्ण करती है? तो इसका आंसर होगा इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़ मेक अ मैन परफेक्ट। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या हुआ? बौद्धिक, यानी बुद्धि, विवेक और नैतिक गुण इंसान को परिपूर्ण करती है। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़ मेक अ मैन परफेक्ट। इंसान का विवेक, उसकी बुद्धि और उसकी नैतिक गुण ही उसे पूरा करती है। तो ये 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से था, चैप्टर 5 से, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से।
तो इस क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं और नोट करके फेयर कर लें, और हो सकता है कि एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आएँ तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 6 में के क्वेश्चन आंसर के साथ, और सारे चैप्टर्स के समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी खोज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।